हर माता पिता की एक ख्वाहिश होती है ससुराल जाकर के उसकी बेटी बहुत अच्छे से रहे और इसके साथ ही धन धान्य से भरपूर उसका जीवन रहे, सदैव सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो। यह कामना तो हर एक माता पिता की होती है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में माँ बाप से ही कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से ताउम्र बेटी को अपने ससुराल में कष्ट उठाने पड़ते हैं। जीवन दुखदायी हो जाता है और मौत के सिवा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आप जाने अनजाने में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं विदाई के समय जो आप सामान देते हैं अपनी बेटियों को ताकि उनका जीवन सुखमय बना रहे। उनमें कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं जो आपको नहीं करनी है ताकि बेटी का जीवन सदैव सुखमय बना रहे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, धर्म कोई भी हो, फिर वह हिंदू धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य किसी भी धर्म को मानने वाले हो, वह सभी जब अपनी बेटियों की शादी करते हैं और बेटियां जब ससुराल जाने वाली होती हैं तब उपहार के तौर पर कुछ न कुछ सामग्रियां जरूर देते हैं। उनमें से ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें यदि बेटी विदाई के साथ यानी कि अपने साथ ही ससुराल ले जाए तो वैवाहिक जीवन खतरों से भरा हुआ हो जाता है। कहने का मतलब है जाने अनजाने में माता पिता ऐसी गलतियां करते हैं जिससे बेटी को आर्थिक तंगी का तो सामना करना ही पड़ता है, साथ ही साथ उसका वैवाहिक जीवन भी बहुत अधिक कष्टमय हो जाता है। वैसे तो माता पिता की चाहत ही होती है कि बेटी का जीवन तमाम तरह के सुख सुविधाओं से भरपूर हो और ससुराल में उसका जीवन सुखी संपन्न रहे, लेकिन अपनी ही की गई गलती से बेटी का जीवन तबाह हो जाता है। यह आज जो मैं बताने वाली हूँ, इस प्रकार की गलती विवाह में ही नहीं बल्कि बेटियां जब भी मायके आए तब आपको यह ध्यान रखना है कि बेटियों को यह चीज विदाई के साथ नहीं देनी है। यानी कि बेटियां जब ससुराल के लिए जाने लगे तब इस प्रकार की कोई भी चीज बेटियों को नहीं देनी है। यदि वह देते हैं तब इसके लिए आपको कौन सा उपाय करना है वह भी हम आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत ही शुभ माना जाता है और इसमें माँ लक्ष्मी का वास भी माना जाता है, लेकिन बेटियों को कभी भी विदाई में झाड़ू नहीं दी जाती है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन दुख और परेशानियों से भरा पूरा हो जाता है। इसके अलावा मायके जो पक्ष होता है यानी कि माता पिता का जो घर होता है वह भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा होता है, इसलिए बेटी को विदाई के समय झाड़ू ना दे। विदाई के समय बेटियों को भूल कर भी अचार नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका एक कारण होता है कि अचार का जो स्वाद होता है, जो वह प्राकृतिक गुण होता है उसमें, वह है खट्टा। बेटी को सगुन में खट्टी चीजें देने का मतलब होता है कि उसके रिश्तों में खटास आना। इसलिए जब भी बेटी को विदा करें मीठी चीजें दें या फिर मिठाई वगैरह दे करके विदा करना चाहिए, लेकिन अचार कभी भी नहीं देना चाहिए। विदाई के समय बेटियों को कभी भी गैस चूल्हा या फिर इस प्रकार के ईंधन जिनसे खाना बनाया जाता हो वह भी उपहार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है यदि आप ऐसा कोई गिफ्ट देते हैं, ऐसा कोई उपहार देते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप उनके चूल्हे चौके को अलग कर रहे हैं, आप उसके घर को तोड़ रहे हैं। जाने अनजाने में ही घर में बिखराव पैदा हो जाता है। बेटियों की विदाई में कभी भी भगवान की मूर्ति भी नहीं दी जाती है। सुख और समृद्धि कभी भी अपने घर से कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। बेटियों को तमाम प्रकार की सुविधाएं उनके ससुराल में मिलें और वह सुखी संपन्न रहें, लेकिन मायके से कभी भी भगवान की मूर्ति, खास करके भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको यह भी ध्यान रखना है कि बेटियों को विदाई में मिर्च भी उपहार में नहीं दिए जाते हैं। मिर्च देने से उनके घर में करवाहट तो आएगी ही, साथ ही रिश्तों में तीखापन आ जाता है, बहुत पैना रिश्ता हो जाता है, बात बात में लड़ाई और झगड़े शुरू हो जाते हैं। विदा करते समय नुकीली चीजें भी कभी नहीं देनी चाहिए, जैसे कि सुई, चाकू, कैंची, छुरी जैसी जो चीजें होती हैं
इन्हें भी विदाई के समय देने से सदैव आपको बचना चाहिए। नुकीली जो चीज़ें होती है, इन्हें यदि आप उपहार में देते हैं तो ऐसा करने से रिश्तों में कटुता आती है और रिश्तों में बिखराव भी आता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी के बहुत ही काम आने वाला है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।